Hello student, how are you? I hope you are well. Okay. So पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था पोर्ट चैनल का ना, है ना? पोर्ट सिक्योरिटी, राइट? हाँ, पोर्ट सिक्योरिटी पढ़े थे, वायलेशंस पढ़ा था, साथ ही साथ हमने पढ़ा था उसके मैक स्टिकिंग के बारे में, राइट? सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ईथर चैनल के बारे में। देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छा भी टॉपिक है। इस टॉपिक को जितना हो सके हम कॉन्सेप्ट, देखिए बेटर कॉन्सेप्ट तभी होगा जब आप उसको एकदम आराम से समझते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं, ना कि याद करते हैं, है ना? तो याद करना भी अच्छी बात है, बट अगर हम कॉन्सेप्ट को समझ कर चलें तो और अच्छा है। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कई बच्चों को कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है, उनको एक बार बता दिया जाता है, दो बार बता दिया जाता है, तो मुझसे ऑफलाइन में पूछते हैं जो ऑफलाइन के हैं। तो इसमें समस्या बेटा ये है कि आपका जो ध्यान है वो भटकता है बहुत ज्यादा बड़ी टॉपिक नहीं होती, ज्यादा मैं अंदर जाता नहीं हूँ, है ना? हाँ, हाँ। राइटिंग का थोड़ा इशू है, ये मान सकता हूँ कि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी वाकई पेपर कॉपी पे नहीं है, तो बोर्ड है इस पे तो और अच्छी नहीं है। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं। द कॉन्सेप्ट क्या है इसके, ईथर चैनल का कॉन्सेप्ट क्या है? पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान से समझिएगा। ये मान लिया हमने, ये हमारा स्विच 1 है, इसको SW स्विच 2 दे दिया, ठीक है? हाँ, ये बहुत जरूरी, इसको याद आता है। हाँ, चलिए ठीक है। अब देखिए, स्विच 1 एंड स्विच 2 है हमारे पास। इन स्विच पे ये है हमारा केबल, हमने यहाँ पर केबल से कनेक्ट कर रखा है। कितने केबल? 1 2 3 एंड 4 केबल हमारे पास हैं। 4 केबल इन दोनों स्विचेस से हमने कनेक्ट किया है, 4 टाइप से। अब आप जानते हैं कि एक बार में हमें, देखिए इस पे क्या होता है, बेसिकली हमें स्पीड चाहिए होता है। दैट मीन वन इंटरफेस विल गिव 1000 Mbps, यही देता है 1000 Mbps। अब 4 है तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 4000 Mbps होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। दैट मीन कि हम इसको कोलैप्स कर दें। क्या करना है? कोलैप्स करना है। तो ईथर चैनल का कॉन्सेप्ट यही आता है। ईथर चैनल आर यूज्ड, लिख लीजिएगा आप लोग, ईथर चैनल आर यूज्ड टू ग्रुप multiple interface multiple interface to make one logical interface। देखिए, समझिएगा एक बार। कह रहा है ईथर चैनल आर यूज्ड टू ग्रुप मल्टीपल इंटरफेसेस टू मेक वन लॉजिकल इंटरफेस। कितने इंटरफेस हमारे पास? 1 2 3 4, हमने यहाँ पे 4 इंटरफेस लिए हैं, और इस 4 इंटरफेस को हम कंबाइन करने वाले हैं किसमें? वन इंटरफेस में। तो फिजिकली तो हमने 4 लिया है, फिजिकली हमने 4 लिया है, लेकिन अब उस 4 को हमें क्या बनाना है? एक बनाना है। तो लॉजिकली हम बना रहे हैं, देखो फिजिकली तो हमारे पास 4 है, लॉजिकली हम इसको क्या बना रहे हैं? वन इंटरफेस के रूप में बना रहे हैं। दैट इज अ पावर ऑफ ईथर चैनल, इसीलिए हम ईथर चैनल का यूज करते हैं।
और देखिए जब भी हम ईथर चैनल यूज करते हैं तो टू कॉन्फ़िगर ईथर चैनल देयर आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स हैं? टू। एक हो जाएगा बेटा आपका LACP, एक हो गया PAGP। ठीक है। LSCP जो होता है ये होता है ओपन स्टैंडर्ड, और ये है सिस्को का प्रोप्राइटरी, सिस्को का प्रोप्राइटरी है, और ये है LSCP। और एक चीज और ध्यान रखना है, नोट पॉइंट में लिख लेते हैं, PSGP ये वर्क ऑन लेयर 3 स्विच पे करता है। ठीक है। LSCP ओपन स्टैंडर्ड है, यानी अगर आपके पास एक स्विच है सिस्को का, दूसरा स्विच किसी अदर कंपनी का है, तो उस पर अगर आप इथर चैनल बनाते हैं तो LSCP प्रोटोकॉल वहां पे यूज हो जाएगा। अगर आपके पास सिस्को का ही दोनों स्विच सिस्को के हैं तो आप PSGP बना सकते हैं, क्योंकि सिस्को का ये प्रोप्राइटरी है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, तो सॉरी प्रोटोकॉल है, तो इस पे आप कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए एक बार हम अपने लैब पे आते हैं। इन दिस we are using the switch that is a 2960, that is a one switch, and there is a second switch. We are connecting to a cable one, and then we connecting second cable, we connecting a third cable right now. I just forward the time and just you want to show that हम ये लोबल पोर्ट्स हटा देते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पोर्ट ही ग्रीन दिखा रहा है, बाकी दोनों पोर्ट्स डाउन है। इस सिनेरियो में आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास ये जो स्विच के 3 केबल हमने कनेक्ट किए हैं उसमें से एक ही केबल हमारा अप है, बाकी दोनों केबल अप नहीं है। ऐसा क्यों है? स्निपिंग ट्री प्रोटोकॉल किसके थ्रू होता है? स्निपिंग टू, हाँ 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 हाँ, नहीं ठीक है, स्नैपिंग टूल के थ्रू ही होता है बेटा, सही बता रहे हो। देखो क्या हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है। देखिए हमने एक स्विच ये था, एक स्विच 2960 हमने 1 2 एंड देयर इज अ 3। लेकिन आप देखिए इस इंटरफेस पे आपको ग्रीन है, यानी ये पोर्ट अप है, बाकी पोर्ट क्या है? ब्लॉक है। ये रेस्ट ऑफ टू पोर्ट्स आर ब्लॉक्ड। ये टू पोर्ट्स क्या है? ब्लॉक है। किसने ब्लॉक किया है? स्नैपिंग ट्रिक्स ने ब्लॉक किया। तो ध्यान रखना, स्नैपिंग ट्री इज अ प्रोटोकॉल, मैं एक बार बता देता हूं आपको फिर से। स्नैपिंग ट्री इज प्रोटोकॉल call that used to prefer the ping this protocol। और एक चीज और नोट पॉइंट में एक चीज का और ध्यान रखना है, this protocol is active
बाय डिफॉल्ट। और ये जो स्नैपिंग ट्री का प्रोटोकॉल है वो स्विच में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट रूप से एक्टिव होता है। और ये क्या करता है, एक चीज और नोट पॉइंट में सेकंड पॉइंट हम लिखते हैं, स्नैपिंग ट्री अलाउ ओनली वन केबल एक्टिव इन स्विचेस। स्नैपिंग ट्रू क्या करता है, एक स्विच पे एक ही केबल को, एक ही इंटरफेस को क्या करता है, अलाउ करता है। दैट द रीजन कि हमारे यहाँ पर हम देख रहे हैं फास्ट इथरनेट का एक केबल हमारा अलाउ है, बाकी सारे क्या हैं, ब्लॉक हैं। तो चलिए अब हम करने जा रहे हैं इस पे कॉन्फ़िगरेशन। नाउ वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर LSCP। और हम अभी चल रहे हैं ईथर चैनल का कॉन्फ़िगरेशन करने, कॉन्फ़िगर ईथर चैनल। कौन सा ईथर चैनल लेंगे बेटा, ये अभी हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं LSCP। LSCP मैंने बताया था ये क्या है, ओपन स्टैंडर्ड है, ये ओपन स्टैंडर्ड है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जब जब मोड की बात आएगी, इसमें भी आगे हम लोग करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके कमांड में भी कॉन्फ़िगरेशन चल करते वक्त कर लेंगे, और इसको लास्ट में जैसे लिख पाते हैं वो लिखवा भी देंगे। अभी यहाँ पे समझा रहे हैं, जैसे एक स्विच, दो स्विच S1 SW2, अगर ये स्विच मेरा, इसका मोड क्या है, एक्टिव है, इसका मोड क्या है, पैसिव है, तो ये पोर्ट को क्या कर देगा, अप कर देगा, पहला बात। अगर ये भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव है तो क्या होगा, ऑन कर देगा, यानी पोर्ट को अप कर देगा। अगर ये दोनों के दोनों पैसिव हैं तो ये पोर्ट को क्या करेंगे, अप नहीं करेंगे। तो एक चीज का ध्यान रखना है इस चीज को। चलिए हम कॉन्फ़िगरेशन के लिए बढ़ते हैं आगे। स्विच 0 को हम एक्सेस करते हैं, CLI फॉन्ट में जाते हैं, अनेबल। ध्यान रखिएगा जब भी हम ईथर चैनल बनाने जाएंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये स्विच से जितने भी पोर्ट्स हमारे जुड़े हुए हैं वे सारे ट्रंक होने चाहिए, यानी इसका स्विच पोर्ट मोड क्या होना चाहिए, ट्रंक होना चाहिए, ट्रंक में बने होने चाहिए। तो चलिए अब हम कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में आ गए। INT रेंज है हमारा फास्ट इथरनेट 0/1 से कितना है, 3 है। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, यहाँ पे आपको ये ले लेना है, जरूरी है क्योंकि जिस पोर्ट को हम करने वाले हैं वो एक ट्रंक में होना चाहिए। और ट्रंक के बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा भी है और पिछली क्लास में इसको देखा भी है, तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम रख देंगे इस बार में। और हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन बच्चों को थोड़ा वो नोट्स का या इन सब चीजों का डाउट आता है वो एक बार डिस्क्रिप्शन देख लिया करें। डिस्क्रिप्शन में कई सारी चीजें लिखी होती हैं जो कि इतना पॉसिबल नहीं है इस शॉर्ट फॉर्म में बना देना। फिलहाल हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी भी चीजें हो सके आपको मिलती रहे। भाई मैं पेन से भी बता दे रहा हूँ आपको, सारी चीजें यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझाया जाता है कि आपको कोई डाउट ना आए। फिर भी अगर आपको नोट्स बनाना है या लिखना है, आपको वीडियो पॉज नहीं कर सकते, तो आप डिस्क्रिप्शंस में भी देख लेना, वहां पे भी होगा, ठीक है। तो स्विच मोड ट्रंक, ट्रंक बनाने के बाद हम यूज करेंगे चैनल ग्रुप, CHANNL, चैनल CH GROUP।
हाँ तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, चैनल ग्रुप की बात कर रहे थे ना, तो अभी में क्या करना है, चैनल ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पे यूज करेंगे चैनल ग्रुप। अब देखिए ग्रुप में यहाँ पर देखिए 1 to 6 आ रहा है, क्या है 1 to 6, ये ग्रुप का नंबर है। तो हमें कौन सा नंबर लेना है, यानी हम 1 से लेकर 6 तक का नंबर यूज कर सकते हैं। तो इस केस में हम चैनल ग्रुप 1 ले रहे हैं, और लेने के बाद हमने यहाँ पर इंटर किया, तो देखो अभी दिखा रहा है इनकम्प्लीट कमांड, यानी ये कमांड कंप्लीट नहीं है। फिर से हमने किया चैनल डैश ग्रुप 1 मोड, मोड लिखने के बाद हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। तो देखिए चैनल ग्रुप 1 मोड, मोड क्या कह रहा है, अभी मुझे एक्टिव देख रहे हैं आप, ध्यान दीजिए, अभी ये एक्टिव है, एक्टिव LSCP कंडीशनल है, और एंड देन द पैसिव। मैंने आपको बताया अगर एक्टिव और पैसिव है तो चैनल अप होगा, एक्टिव है तो अप होगा, अगर पैसिव है तो अप नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर हम मोड में एक्टिव लेते हैं। यहाँ पे हमारे सारे पोर्ट्स अप हो चुके हैं, ठीक है, बस हो गया, इतना ही करना है, इससे आगे हमें करना ही नहीं है कुछ। अगर मुझे देखना है अपना डू sh ईथर चैनल समरी, तो देखिए डू ईथर चैनल समरी जैसे हमने किया, तो ये क्या दिखा रहा है, पोर्ट 1 यानी क्या है, ये प्रोटोकॉल 1 का है, एस डी अपर कैस एस मानना लेयर 2, डी यानी कि डाउन है। अभी देखिए क्या है, डाउन है। प्रोटोकॉल दिस इज LSCP फास्ट इथरनेट आई रिप्रेजेंट करता है स्टैंड अलोन, ये अभी सिर्फ और सिर्फ खड़ा है, इन पोर्ट चैनल अभी बना नहीं है, क्योंकि अभी हमने स्विच 1 पे किया है, स्विच 0 पे किया है। सेम यही चीज हम करने जा रहे हैं, स्विच 1 पर एक्सेस करते हैं, अनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, गलत कमांड चल जाने से ये इशू होता है, ठीक है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इसमें भी INT रेंज हमारा क्या है, फास्ट इथरनेट 0/1 से 3 का है। इसको भी हम स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करेंगे। फिर हम करेंगे चैनल ग्रुप CHANNEL-GRO ग्रुप। देखिए वहां पे ID 1 हमने लिया है, स्विच 0 पे लिए थे, तो सेम ID यहाँ पे भी लेंगे, ID शुड बी सेम, ID आपको गलत नहीं करना है, ध्यान रखना। मोड यहाँ पर मैंने आपको बताया था, अगर एक्टिव है तो भी अनेबल करेगा, एक्टिव पैसिव है तो भी अनेबल करेगा, पैसिव है तो अनेबल नहीं करेगा। तो उस पीसी स्विच 0 हमने एक्टिव लिया है, और इस स्विच 1 पे हम ले लेंगे पैसिव। हो गया हमारा ये भी कंप्लीट। अब इसको चेक करना है, डू sh ईथर चैनल समरी। तो देखिए क्या कह रहा है, पोल 1 है, ST है, अपर केस यस यानी कि डाउन है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका टाइम हम बढ़ा देते हैं, स्पीड थोड़ा, ये दोनों देखिए सारे अप हो गए हैं इस वक्त। अब इसका हम पोर्ट इथरनेट चैनल का फिर से एक बार समरी देख लेते हैं। तो देखिए पूल 1 है, यानी ID हमारी 1 है, SU है यानी कि S फॉर लेयर 2 है, U मतलब इन यूज है, प्रोटोकॉल हमारा LSCP है, फास्ट इथरनेट 0/1, P इन द यूज द पोर्ट चैनल, P का यूज है पोर्ट चैनल में, साइड अपर यानी लेयर 2 और लेयर 2 इन यूज, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए हम इसके एंड पॉइंट पे कुछ सिस्टम सर लगा देते हैं, इसको IP कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, इसको 192.168.1.1
सेम नेटवर्क में है तो गेटवे देने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हमने ये भी कर लिया है। नाउ वी आर जस्ट कनेक्टिंग टू द सिस्टम। ठीक है, पैकेट ड्रॉप करके देखते हैं। PC0 टू PC1 सक्सेसफुल। तो यहाँ पे अभी जो हमने प्रोटोकॉल यूज किया वो LSCP प्रोटोकॉल यूज किया है। कौन है? LACP। LSCP जो कि मैंने बताया था ये ओपन स्टैंडर्ड होता है। ये प्रोटोकॉल ओपन स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, अब इसी के साथ हम यूज करने जा रहे हैं LSGP। तो LSGP में बताया गया आपको कि लेयर 3 वाली स्विच पे काम करेगा। तो 3560 का हमने एक लेयर 3 का स्विच ले लिया है। इससे भी हम 3 केबल कनेक्टेड कर देते हैं। लेयर 1, दिस इज अ 2 एंड दिस इज अ 3rd। टाइम थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया। अब यहाँ पे भी आप देखिए स्निपिंग ट्रू प्रोटोकॉल के जरिए सिंगल वन केबल इंटरफेस अनेबल है, बाकी 2 इंटरफेसेस क्या है हमारे ब्लॉक हैं। तो इसका इंटरफेस हम पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से इंटरफेस से हमने जोड़ा हुआ है। तो देखिए इसका 4 है, 5 6 7, यानी ये 5 6 7 यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब हम इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा भी दिखे, है ना। तो स्विच 2 पे अब एक चीज का ध्यान रखना, इस केस में हम कोई भी लेयर ग्रुप आईडी इधर 1 है, इधर कौन सी ग्रुप आईडी यूज हुई है यहाँ पे नोट पॉइंट कर देते हैं। ग्रुप आईडी यहाँ पर यूज हुआ है 1 और द प्रोटोकॉल यूज किया हुआ है LACP। यहाँ पर LACP यूज हो रहा है। यहाँ पे हम ग्रुप आईडी बदल देंगे। ग्रुप आईडी सेम नहीं होगा, ग्रुप आईडी को यहाँ पे हम 2 ले लेंगे और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज करेंगे PAGP यूज करेंगे। तो चलिए स्विच 2 पे आ जाते हैं। फिर से वही चीज हमें करना है, कॉन्फ़िगरेशन को बदलना है। एग्जिट करते हैं, INT रेंज फास्ट इथरनेट 0/5 to 7। सबसे पहले इसको स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बना देते हैं। देन हमारा चैनल डैश ग्रुप। अभी देखिए ध्यान दीजिए LSCP में हमने 1 लिया है, तो इधर हम 2 लेंगे, 2 ले लिया है। और इसका जो मोड है तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पैसिव के लिए 2 मोड है। पैसिव के लिए कितने मोड है? ऑटो डिसरेबल। तो ध्यान रखिएगा ऑटो डिसरेबल के बारे में बता देना हूं यहाँ पर आपको। जब हम PSGP कॉन्फ़िगर करेंगे ना, टू कॉन्फ़िगर PSGP, तो इसमें कितने मोड आएंगे? 2। एक आएगा ऑटो, एक आएगा डिजायरेबल। तो DESIRABLE। अगर ऑटो डिजायरेबल है तो क्या होगा? पोर्ट हमारा अप होगा। अगर डिजायरेबल है तो भी पोर्ट क्या होगा? अप होगा। अगर सॉरी अगर ऑटो और ऑटो है तो पोर्ट अप नहीं होगा, डाउन रहेगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे हमने पोर्ट किया ये आ गया है। चलिए
हम यहाँ पर जो पोर्ट ले लेते हैं इसको डिजराइबल लेते हैं, DES डिजराइबल। ठीक है, यहाँ पे हमारा इतना काम हो गया है। एग्जिट करते हैं और दूसरे वाले पे चले जाते हैं, मल्टी लेयर स्विच पे। मल्टी लेयर स्विच पे आने के बाद हमने यहाँ पे करना है नो अनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल INT फास्ट इथरनेट 0/1 to 3, सॉरी रेंज लेना था, INT रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से कितना 3 तक लेना है। अब देखो यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक चलाना है। तो एक चीज का ध्यान दिया होगा, जब हमने इसको लेयर 3 ट्रंक पढ़े थे उसमें बताए थे कि स्विच मोड ट्रंक इसमें ऐसे नहीं चलेगा। सबसे पहले इसका इनकैप्सुलेशन हमें करना पड़ता है, इनकैप्सुलेशन डॉट 1 क्यू, क्योंकि ये जो इनकैप्सुलेशन दो टाइप के इनकैप्सुलेशन होते थे जो हम बताए थे, 801.2 करके था, एक ISL करके था। तो ISL का यूज नहीं करता है तो 801.2 का करेगा, तो डॉट 1 क्यू का करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कमांड स्विच मोड सॉरी स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट 1 क्यू। ये करने के बाद अब जैसे हम स्विच मोड ट्रंक चलाएंगे हमारा काम हो जाता है। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, देखिए कोई एरर नहीं दिया। इसके बाद हम वही करेंगे, चैनल ग्रुप CHANNEL डैश, देखिए ग्रुप 2 लिए थे, ग्रुप 2 ले लेंगे। मोड डिजरेबल था तो यहाँ पे भी डिजरेबल ले रहे हैं, ऑटो ले रहे हैं तो हम चलिए डिजरेबल ही ले रहे हैं। डिजरेबल ले लिया है, थोड़ा सा टाइम बढ़ा देते हैं। देखिए तीनों के तीनों पोर्ट्स हमारे अप हो गए हैं। एक डिवाइस हम और कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर और इसको चेक करते हैं। इसकी आईपी एड्रेस दे देते हैं एक, क्योंकि इस नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है तो आईपी एड्रेस मस्ट है। इसका भी टाइम बढ़ा देते हैं, पैकेट शेयर करते हैं। सक्सेसफुल पैकेट हो गया है। इसी तरीके से पैकेट 2 टू पैकेट 0 कर दिया, ये भी सक्सेसफुल है। ठीक है, यहाँ तक का आपका डन, यहाँ तक के सारे हम लोगों के फीचर्स डन हो चुके हैं। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, एक और है हमारे पास ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करने का, यानी ईथर चैनल लेयर 3 पे ही कॉन्फ़िगर करेंगे हम। तो एक नया प्रोटोकॉल बनाते हैं। चलिए स्विच ले लेते हैं 3560, एक और 3560 का स्विच ले लिया, दो स्विच हमने ले लिए हैं। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं, ईथर चैनल लेयर 3 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करने जा रहे हैं। इसमें भी हमने 3, चलो इसमें 4 केबल ले लेते हैं, यानी 4000 बैंड का इसको दे दिया। इसकी साइज कितनी आ जाएगी, 400। आपने देखा स्नैपिंग ट्यूब प्रोटोकॉल के तहत एक ही इंटरफेस अप है, बाकी के सारे इंटरफेसेस क्या हैं, ब्लॉक हैं। तो इसको भी हम सही करते हैं। चलिए आ जाते हैं स्विच 1 पर। यहाँ पर देखिए अभी जो हम इंटरफेस करने वाले हैं वो ईथर चैनल बनाने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अभी जो हम करने वाले हैं, कॉन्फ़िगर ईथर चैनल, कॉन्फ़िगर ईथर चैनल ऑन लेयर 3 स्विच। इसमें जो मोड हम रखेंगे, मोड को इसमें ऑन करते हैं। ठीक है, मोड ऑन रखेंगे, साथ ही साथ इसमें आईपी कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे, आईपी ऐड भी करेंगे। देखिए उस वाले में भी हम लोगों को आईपी ऐड करना था, लेकिन आईपी नहीं ऐड किया है। हाँ, तो आप इंटरफेस पे आईपी ऐड कर लीजिएगा, लेकिन आईपी ऐड करेंगे तो एक चीज मैं और आपको बता देता हूं। जैसे आप यहाँ पे डू sh ईथर चैनल समरी, और ये डू क्यों लगा ये भी आपको पता है, क्योंकि हम लोग इसको यूज कर रहे थे कंसोल मोड से।
यूजर प्रिविलेज मोड से कर रहे थे ना, प्रिविलेज मोड से नहीं यूजर मोड से कर रहे थे तो डू लगा रहे थे। अगर ये प्रिविलेज मोड से करना होता तो डू नहीं लगाएंगे, ऐसा इथर चैनल समरी करते हैं। तो वहां पर देखिए पूल नेम आता है PO1। तो जब भी आपको आईपी देनी होगी तो INT इंटरफेस 0/1 से 3 था, वहीं पर आपको देना है INT PO1, फिर यहाँ पर IP ऐड दे देना है। ठीक है, यही करना है। चलो हम दोनों पे देख, हाँ हाँ इसका बेटा दोनों पे करा देते हैं। आपका ये डाउट है ऋषभ, तो ये ऋषभ का डाउट है। चलिए ये वाला हम लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए ये कौन सा है, काटो इसे पहले। तो इस प्रोटोकॉल पे आते हैं हम। लेयर 1 पे मल्टी लेयर स्विच के 1 पर आ गए हम। नो करना है, कॉन्फ़िगरेशन खुद से चाहिए। कॉन्फ़िगर टर्मिनल INT रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 to 3। अब देखिए स्विच मोड, अरे ट्रंक चला दूंगा तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है इसमें डिसेबल होता है, .1Q करना होगा। तो स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ट्रंक करने के बाद अब हम करेंगे चैनल CHANNEL चैनल ग्रुप, चैनल ग्रुप 1 मोड यहाँ पर ऑन करेंगे। ऑन, आपने देखा था 3 मोड थे। अगर हम मोड पे भी क्वेश्चन मार्क करते हैं तो देखिए एक्टिव पैसिव ये आपका LSCP के लिए है, ऑटो डिजायरेबल ये आपका PHP के लिए है, ऑन ईथर चैनल ओनली। अगर मुझे ईथर चैनल ही अनेबल करना है तो हमें यहाँ पे कौन सा मोड करना होगा, ऑन। तो अभी हम ईथर चैनल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने ऑन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ऑन हो गया है। तो अगर देखिए डू SH ईथर चैनल समरी डू SHETHER, तो यहाँ पे देखिए पोल 1 आ रहा है ना, पोर्ट स्टेटस क्या है PO1, PO1 है। अब इसी को हम यहाँ पे ले लेंगे INT, अगर IP ऐड, अभी यहाँ पे हम IP ऐड करने जा रहे हैं PO1, PO1 पे हम IP ऐड करते हैं, IP ऐड 192.168.1.225.225.225.0। क्या कह रहा है, इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड। INT P01, नहीं P पोर्ट नंबर 1, IP ऐड 192.168.1.1 225.225.225.0। ओके, ये फिर से कह रहा है इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड। ओके ओके ओके, हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी दिख रहा है। चलिए चलिए ठीक, तो इसको सही से कर दीजिए ना एडजस्ट। हाँ चलिए ठीक। तो अभी यहाँ पे देखिए हम लोग IP डाल रहे थे, तो ये IP में क्या दिखा रहा है, इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड, यानी अभी इस पे नहीं लगेगा। रीजन, रीजन इन द सेंस कि अभी हमने जस्ट पोर्ट चैनल बनाया है इधर चैनल का, अभी दूसरे एंड पर बना नहीं है। तो सबसे पहले हम दूसरे एंड पे जाना है, दूसरे एंड पे आ जाते हैं। सेम यहाँ पे भी वही चीज करेंगे, नो अनेबल कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग, और यहाँ पे भी हम INT रेंज फास्ट इथरनेट 0/1-3 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन
डॉट वन क्यू स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ट्रंक हमारा हो गया। देखिए एक गलती कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे चार केवल लगा है ना, तो चार इंटरफेस के साथ में होना चाहिए था। अभी जो हम लोगों ने कर दिया वो गलत कर दिया थोड़ा, तो ई एक्स करते हैं, नो स्विच पोर्ट। थोड़ा सा ये चीज पहले देखना चाहिए था, नोटिस करना चाहिए था हम लोगों को। अगर ऋषभ बताए ना होते तो शायद, है ना, नो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, INT रेंज फास्ट इथरनेट 0x1-4 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो इनकैप्सुलेशन करना होगा पहले, तो स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अभी देखिए 04 भी अप हो गया हमारा। अभी यहाँ पे क्या करना है, चैनल ग्रुप, चैनल ग्रुप 1 था 1 रखेंगे, मोड ऑन, ऑन कर दिया, ये ऑन हो चुका है हमारा मोड। सेम यही चीज हम इस पे भी करते हैं, यही सेम इस पे भी गलती हुई है। तो एक काम करते हैं, एग्जिट INT फास्ट इथरनेट 0x1, सॉरी रेंज करना है, रेंज फास्ट इथरनेट 0x1 से 4 का है, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। देन हमें करना है चैनल CHANNEL चैनल ग्रुप 1 मोड 0, ओ सॉरी मोड ऑन मोड ऑन चलिए मोड ऑन कर दिया हमने। थोड़ा सा फॉरवर्ड टाइम देखिए, सारे के सारे पोर्ट्स हमारे ऑन हो चुके हैं। लेट्स कॉन्फ़िगर द IP। तो इससे पहले हम देख लेते हैं डू SH ईथर चैनल समरी। तो यहाँ पे देख रहे हैं पोर्ट क्या आ रहा है, 1 है, पोर्ट नंबर 1 है। साइड अपर साइड यू, साइड अपर में हमारा S यानी लेयर 2 यू इन यूज फास्ट इथरनेट इतना आ रहा है। प्रोटोकॉल हमारा ऑन का चल रहा है, यानी ईथर चैनल का प्रोटोकॉल चल रहा है। इस पे भी अगर हम देखें तो इस पे भी प्रोटोकॉल हमारा क्या चल रहा है, तो डू SH ईथर चैनल समरी। तो इसमें देखिए साइड अपर पोर्ट चैनल 1 P पोर्ट इन यूज, ठीक है। तो चलिए इस पे हम IP देते हैं, तो INT PO1 पोर्ट नंबर 1, IP ऐड करते हैं 192.168.1.1, ओ सॉरी 225.225.225.0। इस पे भी एक बार आपको चेक कर लेना है। डू SH ईथर चैनल समरी
तो यहाँ पे पोर्ट नंबर 1 है, साइड अपर है यानी साइड एस यू है, एस फॉर लेयर 2, यू इन यूज। अच्छा एक चीज मैंने आपको बताया नहीं, जब पीजीएपी किया था इस वाले पे, तो इसका आपने नहीं देखा था, राइट? इसको देखिए आप एक बार, एस एच ईथर चैनल समरी। तो यहाँ देखिए साइड P2 साइड यू, तो यहाँ पे क्या है, लेयर 2 यूज है, P है जीपी प्रोटोकॉल है, P है पोर्ट इन यूज है, ठीक है। अगर हम इस पे यूज करते हैं एस एच ईथर चैनल समरी, तो एक चीज यहाँ पे भी देखिए, ये भी क्या है, प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए इस पे एक बार हम टेस्ट करके देख लेते हैं सिस्टम अपना, एक दोनों सिस्टम लगा देते हैं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन इस पे भी कर देते हैं। वन 192.168.1.2। अब इस दोनों को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। PC1 PC2 दैट इज सक्सेसफुल, ओके। सो इस टॉपिक में हम लोगों ने आज 3 चीजें कवर कर लिया है, आईपी एड्रेस, ईथर चैनल स्विच 3 और LACP और PAGP को कॉन्फ़िगर करना। ईथर चैनल का आज का टॉपिक ये रहा। कल के टॉपिक पे जो हमारा कल का टॉपिक, सो कल के जो टॉपिक होगा जिसमें हम स्टैटिक राउटिंग पढ़ेंगे, स्टैटिक राउटिंग के बारे में पढ़ेंगे। और इस ईथर चैनल, आई होप कि आपको जितना भी स्विचिंग में बताया गया है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपको VTP, SSH, पोर्ट सिक्योरिटी, मैक स्टिकिंग, या फिर अगर हम बात करें आज का जो टॉपिक था ईथर चैनल का, कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू मे आस्क, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।